भारत ने अपने जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण तक काउंसलर रसाई का मौका गंवा दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश पर भी भारत ने शराइत लगा दी। मुलाकात के वक्त से 2 घंटे पहले जवाब भेजा। पाकिस्तानी पेशकश पर एतराजात उठा दिए। तन्हाई में कुलभूषण तक रसाई का मुतालबा किया। भारतीय फरमाइश पर जामी मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। कश्मीर पर सालसी अमरीकी सदर ने अपनी पेशकश दोहरा दी। ट्रंप बोले कि इमरान खान और मोदी मसले के हल के लिए बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान अमरीकी सदर की पेशकश पर शुक्रगुजार। शाह महमूद कुरैशी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, भारत मुज़ाकरात के लिए आसानी से नहीं मानेगा, ट्रंप उसे समझाएं। उधर भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान देर पा अफगान अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान फरोग अमन के लिए भरपूर सलाहियतें बरूएकार लाएगा। मुलाकात में तयशुदा मुश्तरका मकासद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा काविशों को सराहा। जो मिथ क्रिएट की गई है कि जैसे बहुत ही जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, वो मिथ भी अब तकरीबन खत्म हो गई है। किसी खानदान ने पहले हुंडी हवाला के जरिए ये पैसा बाहर भिजवाया और फिर उसी माल से बाहर जायदादें बनाई, महल्लात बनाए, फैक्ट्रियां लगाई, क्योंकि उस मिथ के पीछे से निकला क्या है, वो निकली हैं टीटियां। शरीफ खानदान की मुवज्जना मनी लॉन्ड्रिंग। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का ट्रांजैक्शन सामने आने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पैसा टीटीज के जरिए मुंतकिल किया गया। रकम मिलने के बाद नवाज शरीफ अपनी बेटी को ही गिफ्ट करते रहे। कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। कुछ चीजें सामने आ चुकी, कुछ आना बाकी है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस। हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर में पेशी। नैब हुकाम जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर हमजा शहबाज को पेश करेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से अमजद परवेज और नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जज्जुआ अदालत के सामने दलाइल पेश करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। इमरान खान ने सेनेट का दोबारा एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि ऐवान की कार्रवाई खुद उसलूबी से चलाने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करते रहेंगे। कहा, अरकान का एतमाद उनकी कायदाना सलाहियतों और ऐवान को अच्छे तरीके से चलाए जाने की तस्दीक है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद की नाकामी का मामला। पीपल्स पार्टी का दगाबाज सेनेटर्स का सुराग लगाने का फैसला। पार्टी के तमाम सेनेटर से पूछताछ होगी। 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। सेनेटर रजा रब्बानी का इस्तीफा वापस न लेने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहले वजीर आजम सेलेक्टेड था, अब चेयरमैन सेनेट भी सेलेक्टेड है। उधर नून लीग का भी सेनेट इंतखाबात के मामले पर तरामीम लाने का ऐलान। हासिल बजिंजो पाक फौज के खिलाफ बयान के नतीजे में नाअहल हो सकते हैं। वज़ीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, उन्हें 5 साल कैद की सजा भी हो सकती है। अपोजिशन मुल्क में बेचैनी पैदा करना चाहती है। लॉन्ग मार्च जमहूरी हक है, हुकूमत रोड़े नहीं अटकाएगी। नवाज शरीफ की सेहत को खतरा हुआ तो हुकूमत इलाज की सहूलत वापस नहीं लेगी। FBR ने माली साल 2018 के टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी। गोशवारे 9 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। FBR के मुताबिक तारीख में तौसीह टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए की गई। उधर ताजिरों ने FBR की मुजव्वज़ा फिक्स टैक्स स्कीम मुस्तरद कर दी। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं, फिक्स टैक्स स्कीम ताजिरों के साथ भौंडा मजाक है।
अली जैदी की ज़ेर सदारत क्लीन कराची मुहिम से मुतल्लिक़ इजलास, फिरदौस नकवी, वसीम अख्तर और अरकान असम्बली शरीक। उधर वफाकी वजीर की क्लीन कराची मुहिम पर सियासी समाजी हलकों, कारोबारी तबके, खिलाड़ियों और फनकारों का इजहार सताइश। अनवर मकसूद कहते हैं सफाई मुहिम में साथ देंगे। सीमी राहील ने कहा कि कराची को ऐसा बनाया जाए जैसा उनके बचपन में था। रेलवे का निज़ाम फिर दरहम बरहम। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दौरा कराची भी काम ना आया। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेन ताख़ीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। इलामा इकबाल एक्सप्रेस 14, खैबर मेल 8 घंटे से ज़ायद ताख़ीर के बाद रवाना हुई। उधर कैंट स्टेशन से लाहौर जाने वाला दुल्हा भी ख्वार होता रहा। दुल्हा मियाँ और उनके भाई का ट्रेन की ताख़ीर पर वज़ीर रेलवे से नोटिस लेने का मुतालबा। बर्रे सगीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। नौजवान नस्ल को आबाओ अजदाद की कुर्बानियों और हिजरत से रूशनास कराने के लिए नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में खुसूसी एहतमाम, तस्वीर और मिनी थिएटर की 3D टेक्नोलॉजी के साथ नुमाइश की जाती है। आज चांद नजर आ गया है और यकुम जुल्हिज्जा 1440 हिजरी हफ्ता 3 अगस्त को और ईद उल अजहा 12 अगस्त 2019 बरोज़े सोमवार होगी। जुल्हज 1440 हिजरी का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा पीर 12 अगस्त को मनाई जाएगी। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान, कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की 72 शहादतें मौसूल हुई हैं। लोग करीब आ गई ईदे कुर्बा, शहर शहर सज गई मवेशी मंडियां। मुल्तान की मंडी में सांवल और चंदा नामी बकरों की धूम, लेकिन मालिक बनने के लिए दरकार है भारी रकूम। फैसलाबाद में 20,000 में भी मुश्किल हुई बकरे की खरीदारी। निर्ख कम करने की बात पर कभी गुस्सा और कभी जुगतबाजी। व्यापारी भाई साहब मुझे कोई 20,000 वाला बकरा चाहिए, मिल जाए। 20,000 वाला मुश्किल, 25,000 तक का दे दें। 25,000 का तो बिल्ली का बच्चा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। कितने का? ये 4 लाख का। एक ही उर्दू बोलता। लाहौर की मुनफरिद नगीना मार्केट, जहां बेश कीमत पत्थर बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं बल्कि ज़मीन पर पड़े बिकते हैं। ताजों ने ये पत्थर तिजोरियों और तालों के बजाय कपड़े की छोटी छोटी थैलियों और शीशे के शोकेसेस में रखे हैं। कीमती पत्थरों के कदरदान दूर दराज के इलाकों से आकर इस मार्केट का रुख करते हैं। अलीगढ़ के इलाके सैदपुर में एक कदीम शाही मकबरा खस्ता हाली का शिकार। ताहिर खान नहर नामी बादशाह का मकबरा तकरीबन 450 साल कबल तामीर किया गया। दरगाह शाह रुकन आलम मुल्तान से मुमासलत रखने वाला मकबरा इस्लामी तर्ज तामीर का खूबसूरत शाहकार है। लाहौर में पीसीबी की क्रिकेट कमेटी का तवील दौरानिए का इजलास खत्म। हेड कोच, चीफ सेलेक्टर और कप्तान ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज़राए के मुताबिक सरफराज और मेकी ऑर्थर ने वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी का दिफा किया। उधर कमेटी सरबराह वसीम खान का आइंदा हफ्ते तमाम कमेटी मेंबर्स से फिर मुशावरत का फैसला। हतमी इजलास 6 अगस्त को होगा। तजावीज़ आइंदा हफ्ते चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को भिजवा दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूँ सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई की फराहमी का मामला, पाकिस्तान की पेशकश पर भारत का जवाब आ गया है। भारत ने रिवायती हठधर्मी बरकरार रखते हुए अपने जासूस से मुलाकात का पहला मौका गंवा दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं फैसल रजा खान।
भारत ने रिवायती हठधर्मी बरकरार रखते हुए अपने जासूस कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई का मौका गवा दिया। सफारती जराये का कहना है भारतीय हुकूमत ने कौंसलर रसाई के मामले पर पाकिस्तानी पेशकश पर ही सवाल उठा दिए। पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश पर शराइत भी आयद की। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई की फराहमी के मामले पर 1 अगस्त को पाकिस्तान ने पेशकश की। भारत ने तस्दीक और फिर मशरूत जवाब भी दे दिया। सफारती जराये के मुताबिक भारत ने अपने जासूस तक तन्हाई में रसाई मांगी और ये भी मुतालबा किया कि कौंसलर रसाई किसी खौफ और रुकावट के बगैर फराहम की जाए। तज्जियाकार समझते हैं पाकिस्तान ने पूरे खलूस के साथ आलमी अदालत के फैसले और वियना कन्वेंशन बराए कौंसलर अमूर 1963 पर अमल दरामद किया। पाकिस्तानी पेशकश पर भारत फायदा नहीं उठाता तो मुमकिना तौर पर एक अहम मौका गवा देगा। जराये का कहना है भारतीय फरमाइश पर जामे मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। कौंसलर रसाई के लिए नई तारीख देने या न देने का फैसला भी मुशावरत से होगा। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। सिर्फ एक बयान ने मोदी सरकार के तन बदन में आग लगा दी। न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि भारतीय मीडिया भी सख्ते में है। भारतीय हुकूमत ने एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालसी से राह फरार अख्तियार कर ली है। They wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, but that's been going on, that battle, for a long time. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान मोदी सरकार पर बिजली बनकर गिरा है। ट्रंप के पहले बयान को